आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही हूँ। गाय का झूठा गुड़। एक शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। एक व्यस्त होने का बहाना और दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना। लेकिन घर परिवार का दबाव था, सो जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह मैं काम करने से बचने के लिए सैर करने के बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर गांव को जाने वाली रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहावना मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। पास के खेत में गाय चारा खा रही थी कि तभी वहाँ एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी उनके लिबास और व्यक्तित्व दोनों से बयां हो रही थी। वे एक पॉलीथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर पर ही एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलीथीन चबूतरे पर उंडेल दी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में खड़ी बैठी सभी गायों को बुलाया। सभी गाय पलक झपकते ही उस बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे ही आ गई जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। कुछ गाय को गुड़ उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर व गले में हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर चली गई। उसके बाद जो हुआ वो वाक़या है जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। हुआ यूँ कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बचा था वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठा कर खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया को अचंभित हुआ देख रहा था, पर उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, श्रीमान जी, क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया। क्या आप मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खाए? उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट वापस बंद करा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर वापस सीमेंट के चबूतरे में आकर बैठ गए और बोले, ये जो तुम गुड़ के जूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझसे इससे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगा। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास को घोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा श्रीमान जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में। तब वे बोले, बात आज से 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं करीबन 22 साल का था। घर में ज़बरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को भूख मुझे निगलने को आतुर थी। तब इसी जगह ऐसे ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तब चबूतरा नहीं बना था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ को छुआ तक नहीं और उठकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर देखता रहा और सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया।
मेरी मृत प्राय आत्मा में प्राण से आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी और एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश, भूखा, खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा प्यासा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलिया गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था, सो आज फिर गुड़ खा लिया। फिर वही सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पर नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैं 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत हो 7 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चौंका, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर। मैं रोता हुआ वापस ढाबे पर पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर पर चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद की 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं भूला। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर इनका जूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में भी चंदा देता हूँ, परंतु मेरी मृत तृष्णा, मन की शांति यहीं आकर मिटती है बेटे। मैं देख रहा था वे भावुक हो चले थे। अब मैं समझ गया था। मैंने सिर हाँ में हिलाया कि अब मुझे समझ आ गई बातें। कहा। अब वे सज्जन अपनी गाड़ी की ओर चले गए और गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक गुड़ उठाया, मुंह में डाला और वापस शादी में शिरकत करने सच्चे मन से चला गया। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं थी। उसमें दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई। घर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताब पढ़ने लगा। गाय गौलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्यों के कल्याणार्थ आशीर्वाद रूप में की है। ऋग्वेद में गौ को अदिति कहा गया है। अदिति नाम नाश का प्रतीक है और अदिति अविनाशी अमृतत्व का नाम है। अतः गौ को अदिति कहकर वेद ने अमृतत्व का प्रतीक बताया। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।